आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर सेहत इट्टाला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन फराहम नहीं कर सकती, जो कि कुम से 18 मई तक दिए जाने थे। इट्टाला राजेंद्र ने कहा कि अगर रियासत को मरकज़ से ये टीके मिलेंगे तो हुकूमत सभी को वैक्सीन देगी। ताहम रियासत में सबके लिए वैक्सीन ड्राइव मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने रियासतों के लिए कोविड-19 से मुताल्लिक़ कुछ भी नहीं किया है। इटाला राजेंद्र ने कहा कि मरकज़ ने पहले ही रियासती हुकूमतों को चौकस कर दिया होता तो सूरत हाल इतनी ख़राब ना होती। उन्होंने कहा कि मरकज़ को वैक्सीन और इंजेक्शन की फराहमी में दूरअंदेशी नहीं दिखाई। इटाला राजेंद्र ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से की गई गलतियों को रियासतों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम तमाम रियासतें कोविड-19 मुस्बित वाक़यात और अमवात के बारे में गलत मालूमात फराहम करके मुल्की अवाम को गुमराह कर रही हैं। ఆర్మీ విమానాల ద్వారా మిలిటరీ విమానాల ద్వారా तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने तशवीश का इजहार करते हुए रियासती इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि क्या इंतखाबात अवाम की जान से ज़्यादा अहम हैं। जुमेरात के रोज़ हाई कोर्ट में कोरोना के हालात पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने सवाल किया कि इन हंगामी हालात में इंतखाबात क्यों करवाए जा रहे हैं। कोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा कि जंग हो, आसमान नीचे आ जाए, तब भी इंतखाबात करवाए जाएंगे क्या। हाई कोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार किया। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात रियासती हुकूमत के इत्तेफाक राय से हो रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि कोविड को दूसरे मरहले में फरवरी में शुरू होता है तो अप्रैल में नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया। हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल के बारे में हुकूमत से पूछने की ज़रूरत पर तबसरा करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा कि क्या आपको इंतखाबात मुलतवी करने के लिए खुद फैसला करने का इख्तियार नहीं है। रियासती इलेक्शन कमीशन की वजाहत पर हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। वजीर सेहत इट्टाला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी के साथ फैल रही है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लागू करना ज़रूरी नहीं है। हुकूमत और महकमे सेहत कोरोना पर काबू पाने के सिलसिले में इक़दामात कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और तिबी अमला 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि तेलंगाना में रियासत के अलावा मुल्क की कई रियासतों के मरीजों का इलाज जारी रहने के बावजूद मरकज़ की बीजेपी हुकूमत रियासत से कोई ताउन नहीं कर रही है और रियासत को ऑक्सीजन फराहम करने में भी नाकाम है। इट्टाला राजेंद्र ने बीजेपी कायदीन की जानिब से रियासत में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के शहरी मुकीम रहने की बात की तरदीद की और बताया कि यहाँ कोई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मौजूद नहीं है। దేశవ్యాప్తంగా ఢిల్లీలో ఆక్సిజన్ లేక చచ్చిపోయిందని, యూపీ, మహారాష్ట్ర లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఆక్సిజన్ లేక మనుషులు చనిపోతుందని చెప్పి వెంటనే గ్రహించి ఆక్సిజన్ సమకూర్చుకోవడానికి మొట్టమొదటిసారిగా దేశ చరిత్రలో ఆర్మీ విమానాల ద్వారా, మిలిటరీ విమానాల ద్వారా ఒరిస్సా రాష్ట్రం నుంచి 8 ట్యాంకర్ల ద్వారా 160 మెట్రిక్ టన్నుల ఆక్సిజన్ని తెచ్చి తెలంగాణ ప్రజలకు అందించినటువంటి తొలి రాష్ట్రం కూడా మన రాష్ట్రమే. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిరంతరంగా పర్యవేక్షిస్తూ ఆక్సిజన్ విమానాల ద్వారా తేవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఏ జిల్లాలకు ఆక్సిజన్ అవసరం ఉందో గవర్నమెంట్ పరంగా కావచ్చు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పరంగా కావచ్చు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉన్న మన పేషెంటే, గవర్నమెంట్లో ఉన్న మన పేషెంటే కాబట్టి మనిషిని చావకుండా చూసేది ఆక్సిజనే కాబట్టి అని చెప్పి యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం కూడా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఏమో ఆక్సిజన్ తెచ్చే దాంట్లో ఉంటే, ఇంకొక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఏమో సిఎస్ గారి ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి ఇంటర్నల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు.
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో అక్కడక్కడ డీలర్లకు హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి అగ్రిమెంట్లో వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు కావచ్చు, లేదా ఆ డీలర్లకు తెచ్చుకునే కెపాసిటీ లేక ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడైనా ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉండొచ్చు, కానీ ప్రభుత్వపరమైనటువంటి హాస్పిటల్లో ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ కొరత లేదు. పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ కొరత లేదు. మెడికల్ కాలేజ్ అనుబంధంగా ఉన్న హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ కొరత లేదు. ఇవాళ 260 నుంచి 270 టన్నుల ఆక్సిజన్ అవసరం ఉంటే ఇవాళ 400 టన్నుల పైబడి అలొకేషన్ కూడా మనకు వచ్చింది. అవన్నీ हाईकोर्ट ने आज तेलंगाना हुकूमत को 4 हफ्तों में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए चेयरमैन का तकर्रुर करने की हिदायत दी। अदालत ने हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए TSPSC के चेयरमैन और अरकान की तकर्रुरी के बाद रिपोर्ट पेश करने को कहा। हाईकोर्ट ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में TSPSC के चेयरमैन का तकर्रुर नहीं करेगी तो पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट एक बेरोजगार नौजवान जयशंकर की दायर करदा दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। अदालत ने इस मामले को 17 जून तक मुलतवी कर दिया है। हुकूमत ने मार्च में चिंता साइलो को उबूरी चेयरमैन मुकर्रर किया था, जब TSPSC के चेयरमैन कृष्णा रेड्डी की मुद्दत कार खत्म हो गई थी। TSPSC में साइलो वाहिद रुकन रह गए हैं और वो इस वक्त तक उबूरी चेयरमैन बरकरार रहेंगे जब तक हुकूमत एक मुस्तकिल चेयरमैन मुकर्रर नहीं करती। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना की लहर पर काबू हासिल करने के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज किया था। इसकी मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। रात के कर्फ्यू के बाद हुकूमत कौन सा फैसला लेगी, अभी भी तजस्सुस बरकरार है। महकमे सेहत ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि अवाम के हुजूम को कम करने के इक़दामात किए जाएँ। ज़राए के बमुजिब कल जुमा के दिन चीफ मिनिस्टर खुसूसी इजलास तलब करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर काबीना का इजलास भी तलब किया जा सकता है। 30 तारीख के बाद लॉकडाउन की तजवीज़ और हाई कोर्ट की हिदायत दीगर उमूर पर माबाहिस होंगे। ए वीकेंड लॉकडाउन या कर्नाटक हुकूमत की तर्ज पर लॉकडाउन नाफिज करने के ताल्लुक से हुकूमत जायज़ा ले रही है। रियासती वज़ीर दाखिला कल ही 3 DGP पुलिस कमिश्नरों के साथ जायज़ा इजलास के मौके पर तजावीज़ हासिल कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन के मुखालिफ हैं, लेकिन मौजूदा हालात में आखिरी हथियार सिर्फ लॉकडाउन है। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुत्तहिदा वरंगल के 6 अजला के कलेक्टर, सुपरिंटेंडेंट महकमे पुलिस के आला अहदेदार और दीगर को इस बात की हिदायत दी गई है कि इन 6 अजला में कोरोना के कितने मरीज़ हैं और कितने मरीज़ अपना इलाज घरों पर रहते हुए और कितने मरीज़ सरकारी और खानगी दवाखानों में अपना इलाज करवा रहे हैं, इसकी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा अहदेदारों को इस बात की भी हिदायत दी गई कि 21 में से 18 साल के उम्र वालों को दिए जाने वाले वैक्सीन के अफराद की तादाद से भी वाकिफ करवाया जाए। एराबली दयाकर राव ने आवाम उन्नास से अपील की कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीन ज़रूर लें। కూడా పోకుండా చూడాలని కూడా నేను అందరిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అదే తిరిగా 1వ తారీఖు నాడు అన్ని సెంటర్ల కూడా కోవిడ్ ఇంజెక్షన్లు దొరికేటట్టు కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. 1వ తారీఖు నుంచి అన్ని సెంటర్లు కూడా కోవిడ్ అనుకున్న అంతమందికి ఇచ్చినందుకు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అవి తెప్పిస్తున్నాం. అందరికీ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చే ఏర్పాటు కూడా చేయటం కూడా జరుగుతుంది. కేంద్రం వల్ల కొంత పార్షాలిటీ చూపెడుతున్నాం. మేము భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరు ఏ పేషెంట్ వచ్చినా కూడా కాపాడాలనేదే మా ప్రయత్నం. ఎవరిని కూడా రిజెక్ట్ చేయం. అందరిని కూడా జాయిన్ చేసుకుని ఇలా వరంగల్ జిల్లా ఉన్నది. ఎంజిఎం వరంగల్ జిల్లాదే మేము అనుకుంటలేము. ఖమ్మం నుంచి వస్తారు, కరీంనగర్ నుంచి వస్తారు, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి పేషెంట్లు వస్తారు. ఏ పేషెంట్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళని బతికిచ్చి తోలాలనేదే మొదటి నుంచి ఆలోచన. దానికే మేము కట్టుబడి ఉంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. కానీ మాకు ఒకటే రిక్వెస్ట్, తెలంగాణ ఇంతమంది పేషెంట్లు ఉన్నారు, ఇంతమందే కరోనా పేషెంట్లు ఉన్నారు అనేది కాదు. బయటి రాష్ట్రాల నుంచి కూడా
వస్తున్నారు కాబట్టి కేంద్రం కూడా మాకు పూర్తి సపోర్ట్ చేయాలనేది చేతులెత్తి మొక్కుతున్నాం. 6 జిల్లా కలెక్టర్లను, డిఎంఎండ్హెచ్లను, డిపిఓలను, డిఆర్డిఓలను, ఆల్ సూపరింటెండెంట్స్, అదే తిరిగా మున్సిపల్ కమిషన్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కూడా 11 గంటలకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాం. ఏ రూపంగా కరోనా పేషెంట్లకు ఎట్లా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు, కరోనా పేషెంట్ల గురించి हैदराबाद के पुरहुजूम इलाके कुकटपल्ली में वाक़ HDFC बैंक के ATM में रकम जमा करने के दौरान डाकुओं की टोली ने फायरिंग करते हुए भारी रकम लूट कर फरार इख्तियार की। यह वाक़या जुमेरात के रोज़ कुकटपल्ली मेन रोड पर वाक़ HDFC बैंक ATM के पास पेश आया। HDFC बैंक के ATM में अमला रोज़ाना की बुनियाद पर रकम जमा करता है। इस दौरान आज से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक मुलाजिम नकद रकम लेकर ATM पर रकम जमा करने गया। ATM मशीन खोलते वक्त और नकदी जमा करने के दौरान 2 ठगों ने उन पर फायरिंग कर दी और नकद रकम लेकर फरार हो गए। इस वाक़े में मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही शदीद ज़ख्मी हो गया। सिक्योरिटी ओहदेदारों पर फायरिंग करते हुए रकम लूट ली गई। इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पर ज़ख्मी सिक्योरिटी गार्ड अली बेग का इंतकाल हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और CCTV कैमरे की मदद से और स्केच जारी करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। कमिश्नर साइबराबाद VC सज्जनर ने मुकामी वारदात का शख्सी तौर पर मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत भर में 21 मई से शुरू होने वाले 18 साल की उम्र वाले अफराद को दिए जाने वाले वैक्सीन प्रोग्राम के इंतजामात के सिलसिले में तबादले ख्याल करते हुए इस बात की हिदायत दी कि रोज़ाना 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाने चाहिए।
और यह सिलसिला 1 मई से मुसलसिल 30 तक 35 दिन जारी रखते हुए रियासत के 3 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन देने को मुमकिन बनाना होगा। उन्होंने इस बात की हिदायत दी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी, जो कोरोना से मुतासिर होकर दवाखाने में ज़ेरे इलाज हैं, उन्होंने दवाखाने से वीडियो पैगाम में कहा कि हुकूमत कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए गुरबा को मेयारी इलाज की सहूलत फराहम करे। कोरोना पर मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरी सेहत बेहतर है, मैं 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाऊंगा, उन्होंने कहा। कांग्रेस पार्टी कैडर गांधी भवन और दूसरे मुकामात पर कंट्रोल रूम कायम करते हुए अवाम की खिदमात अंजाम दे। कोरोना को कंट्रोल करने में मरकजी और रियासती हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं, उन्होंने कहा। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और बेड्स मिलना दुश्वार हो चुका है। अवाम को मुफ्त सहूलियात फराहम करने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నేను కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతున్న మరి ఈ సమయంలో చాలామంది ఫ్రెండ్స్, వెల్ విషర్స్, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మీ మెసేజ్, గుడ్ విషెస్ తెలియజేశారు. మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. నేను పూర్తి స్థాయిలో ఒక 1 or 2 daysలో రికవర్ అయ్యి మరి హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతానని చెప్పి భావిస్తున్నాను. మీ అందరికీ గుడ్ విషెస్ కోసం థ్యాంక్స్. మరి హాస్పిటల్లో ఉన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వందల వేలాది మంది బెడ్స్ కోసము, ఆక్సిజన్ కోసము, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కోసము, వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కోసము మరి నాకు కూడా ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విషయం. మరి ప్రభుత్వాల ప్రాథమిక బాధ్యత విస్మరించొద్దు. ప్రత్యేకంగా నిరుపేదలు ఈ కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్స్ బెడ్స్ కానీ, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ, ఆక్సిజన్ కానీ, వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కానీ ఉచితంగా వాళ్ళకి అందే విధంగా చేయడం ప్రభుత్వాల ప్రాథమిక బాధ్యత అని చెప్పి మరోసారి నేను మనవి చేస్తూ, కరోనా వ్యాధి ట్రీట్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి కూడా మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ నుంచి నిరుపేదలకి, కరోనా బాధితులకు, కరోనా కుటుంబాలని ఆదుకోవడానికి 24 గంటల సర్వీస్ అందించడం కూడా నేను ఎంతో అభినందిస్తున్నాను. నా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. सिकंदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालया ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा की वजह से रियासत के 14 पोस्ट ऑफिस में फराहम किए जाने वाले पासपोर्ट सर्विस 14 मई तक रोक दी गई है, जिनमें वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर, मेदक, आदिलाबाद, यादाद्री, भुवनगिर, सिद्दीपेट, मंचिर्याल, महबूबाबाद, कामारेड्डी, विकाराबाद, वनपर्ती और मेडचल पोस्ट ऑफिस में खिदमत मुअत्तल रहेंगी। उन्होंने वादे किया कि यह फैसला मुस्तकबिल में बहाली से कबल पोस्टल हुक्काम से मुशावरत के बाद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रियासत के 5 पासपोर्ट सर्विस मराकज़ में खिदमत पहले की तरह जारी रहेंगी। हैदराबाद में बेगमपेट, अमीरपेट, टोली चौकी, निजामाबाद और करीमनगर पासपोर्ट सर्विसेज सेंटर्स में खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, जबकि रियासत के 14 पोस्ट ऑफिसों के जरिए फराहम करदा खिदमत ही बंद कर दी गई हैं। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को रियासती हुकूमत ने मई और जून के महीने में 10 किलो इजाफी चावल, जिसमें मरकज से 5 किलो भी शामिल है, तकसीम करेगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त जल्द जारी करेगी। हर माह रियासती हुकूमत 82.50 लाख सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों में 1.75 मीट्रिक टन चावल तकसीम कर रही है। मरकज़ की जानिब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना के तहत 5 किलो चावल की तकसीम का वादा किया है। तेलंगाना हुकूमत ने भी तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को 5 किलोग्राम चावल देने का फैसला किया है। गुज़िश्ता साल रियासती हुकूमत ने जुलाई से नवंबर के 10 तक तेलंगाना में तमाम मुस्तकीन में 10 किलो चावल मुफ्त तकसीम किए थे। मुल्क की कई रियासतों में कोरोना की दूसरी लहर से कोरोना के केसों में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र रियासतें अलर्ट हो गई हैं। कर्फ्यू और लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है, जिससे एक मरतबे फिर तारकीन वतन मजदूर सड़कों पर आ गए हैं।
मुल्क की कई रियासतों में लॉकडाउन नाफिज होने से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक में इस तरह से एपी और नलगुंडा में रात का कर्फ्यू नाफिज होने से अहम रेलवे स्टेशन में माइग्रेंट्स मजदूर अपने आबाई वतन जाने के लिए दिन गुजारते हुए टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर तारकिन वतन मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा है। रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड मराकिज और होटलों में काम करके रोजी रोटी कमाने वाले अफराद अपने वतन जाने के लिए मुंतजिर हैं। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह का मंजर देखने में आया था। मजदूर कई रोज तक रेलवे स्टेशन पर भूखे प्यासे अपने वतन वापस जाने का इंतजार करते नजर आए थे। सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी को कोविड टेस्ट करवाने पर कोरोना की मुस्बित रिपोर्ट आई है। इस वक्त वो होम क्वारंटाइन में हैं। उनकी सेहत इत्मीनान बख्श है। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुझसे मिलने वाले अफराद भी टेस्ट करवा लें। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत कोरोना को आरोग्य श्री में शामिल करते हुए गुरबा की जान की सलामती के इक़दाम करे। मुल्क में रियासत में कोरोना के फैलाव के मोदी और केसीआर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अवाम कोरोना से निजात हासिल करने के लिए एहतियाती तरीक़ेकार पर अमल करें, खुद महफूज रहकर अपने ख़ानदान को भी महफूज रखें। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पूरी दुनिया में खैर बर्पा करने वाले कोरोना वबा पर तशवीश का इजहार करते हुए इस संगीन सूरत हाल में इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे की मदद करने की अपील की है। उन्होंने एक ऑडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि नागपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 85 साला ज़ईफ़ शख्स नारायण धलवाकर, जो कि कोरोना मुस्बित थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, नारायण धुलकर ने 2 रोज़ पहले अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया, क्योंकि उसी अस्पताल में शौहर के लिए बेड के लिए परेशान एक खातून की मदद करते हुए नारायण धुलकर ने अपनी बेड उस खातून के शौहर को दे दिया। अंजनी कुमार ने एक ज़ईफ़ उमर शख्स की दूसरों के तई इंसानी हमदर्दी को खिदमत कल का बेहतरीन मुजाहरा करार दिया। उन्होंने मालदार अफराद से अपील की कि वो गैर ज़रूरी अस्पतालों में बेड्स पर कब्जा ना करें ताकि इलाज के लिए परेशान हाल अफराद की मदद हो सके। अंजनी कुमार ने कहा, हैदराबाद के हमारे साथियों, हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। 85 इयर्स ओल्ड नागपुर के रहने वाले नारायण धबालकर, जो हॉस्पिटल में कोरोना से सफर कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई। ये साहब 2 दिन पहले अपने आप को जबरदस्ती हॉस्पिटल से रिलीज कराए, क्योंकि इन्होंने देखा कि एक लेडी अपने हस्बैंड के लिए, 40 साल के हस्बैंड के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटी से बेड के लिए प्रेयर कर रही थी। इन्होंने कहा कि जिंदगी का लंबा सफर इन्होंने तय कर चुका है और अब ये अपने आप को किस्मत के हवाले करते हैं, क्योंकि एक यंग पर्सन, एक नौजवान को बेड की ज्यादा जरूरत है। यही है हिंदुस्तान, यही है हमारी संस्कृति। मैं उन अमीरों से अपील करता हूं जो मामूली से सिम्टम पर हॉस्पिटल। सीनियर कांग्रेस कायद जी निरंजन ने एक मकतूब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और स्टेट इलेक्शन कमीशन को रवाना करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि वो मीडिया को इस बात पर पाबंद करे कि वो नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के एग्जिट पोल जारी ना करे। जी निरंजन ने बताया कि चूंकि रियासत में 2 कॉरपोरेशन और 5 म्यूनसिपलिटी में 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रायदही मुनक्किद होगी, इसको मद्देनजर रखते हुए 30 अप्रैल शाम 6 बजे तक एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाना नागुज़ीर है। वाज़ेह है कि नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। एक दिल को झंझोड़ने वाले वाक़े में एक शख्स दवाखाने के सामने दम तोड़ गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के नवभारत जंक्शन के करीब येत्तापेटा का रहने वाला 60 साला रामुलू एक खानगी अस्पताल को कोरोना अलामात के साथ आया। बावजूद बेड्स होने के उसे दवाखाने में शरीक नहीं किया गया। मेडिकल एंड हेल्थ के ओहदेदारों के बमूजिब इस बुजुर्ग शख्स को बेड खाली होने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया ने बेड्स ना होने का बहाना बनाकर उसे दवाखाने में शरीक नहीं किया। यह कैफियत कुछ घंटों तक बरकरार रही। इसी दौरान
मुकामी अफराद ये देखकर हैरान रह गए और अस्पताल के अमले से झगड़ा किया क्योंकि मरीज को सांस लेने में शदीद तकलीफ हो रही थी। तब अमला ऑक्सीजन लेकर आया और मरीज को लगाया। कुछ देर बाद आराम होने के बाद इस शख्स ने अमले से पूछा कि क्या वो टॉयलेट को जा सकता है, तो अमले ने उसे अस्पताल का टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। वो शख्स बाहर टॉयलेट के लिए गया। रास्ते में ही धूप की शिद्दत की वजह से वो सड़क पर गिर गया। अस्पताल के अमले ने मरीज को दवाखाने के अंदर ले जाने में मदद नहीं की। ताहम लोगों के गुस्से को देखकर बुजुर्ग को अस्पताल में ले आए और तिब्बी मुआयना करने के बाद रामुल को मुर्दा करार दिया गया। सरूर नगर में एचसी में कोई टेस्ट कोई वैक्सीन नहीं का बोर्ड लगाया गया, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। सरूर नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड टेस्ट करवाए जा रहे थे, ताहम कोई टेस्ट और कोई वैक्सीन नहीं का बोर्ड लगाने पर मुतासरीन में तशवीश देखी गई। जो सुबह से मुंतजिर थे उन्होंने वैक्सीन स्लॉट बुक कराया, वो वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, ताहम उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टाफ की जानिब से कोई भी मुतमईन बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा है। వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఎప్పుడు వేస్తారు? ఒకవేళ రేపు స్టాక్ వస్తే రేపు వేస్తాం సార్. మరి ఈ రోజు బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు వేస్తారు? అదే చెప్తున్నా, ఈ రోజు డేట్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి స్టాక్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు వేస్తారు. అంటే మరి ఇవాళ ఈ రోజు అసలు నో వ్యాక్సినేషన్ అని చెప్పేసి టుడే ఈ రోజు లేదని చెప్పి పెట్టారు కదా ఇక్కడ. లేదు అని అన్నారు. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసాం సార్. ఈ రోజు 9 to 11 అన్నారు. వచ్చేప్పటికి నో స్టాక్ అని బోర్డు పెట్టింది. మరి ఏంటో పరిస్థితి అర్థం కాదు. స్లాట్ బుక్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ వ్యాక్సినేషన్ ఉండాలి కదా స్టాక్. ఓకే, ఎప్పుడు బుక్ చేశారు మీరు? నిన్న బుక్ చేసాం. ఓకే, ఈ రోజు ఉందా మీకు? ఈ రోజు ఉంది. 9 to 11 అని చెప్పారు. 9 to 11 చెప్తే నో స్టాక్ అని బోర్డు ఉంది అక్కడ. టీవీని చూస్తే అసలు గుండె ఆగిపోయేటట్టుంది, హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆక్సిజన్ ఉంది, వ్యాక్సిన్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళకి ఇబ్బంది, మాకు ఇబ్బంది, వాళ్ళని అంటామని వాళ్ళకి ఇబ్బంది, భయపడుతున్నారు తలుపులు వేసుకొని. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పారు, ఇవాళ వస్తుందా రేపు వస్తుందా ఎల్లుండి వస్తుందా కూడా తెలియదు అంటున్నారు సూపరింటెండెంట్ సార్. మరి మా పరిస్థితి ఏందయ్యా? కేసీఆర్ సార్ అన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారుగా. ఎప్పుడు చేసుకున్నారు మీరు ఆన్లైన్లో? ఆన్లైన్లోనా? మేము తీసుకుని 1 week అయింది. ఇవాళ వచ్చింది డేట్. మా సార్కి నిన్న వస్తే నిన్న క్యాన్సిల్ అయింది. నిన్నకి వెళ్ళిపోయి ఇవాళ ఎలిమినేట్ వెళ్ళారు అక్కడ ఊరికి చేయించుకోవడానికి. ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ నన్ను ఇక్కడ దించెళ్ళారు. ఫస్ట్ వ్యాక్సినే లేదు గతి, ఇంకా సెకండ్ వ్యాక్సిన్ కూడానా? మా పిల్లలు బయట ఉన్నారు, వాళ్ళు భయపడుతున్నారు, మమ్మీ వ్యాక్సిన్ చేయించుకోలేదు ఎందుకని. రావడానికి ఫ్లైట్లు కూడా ఉండవు ఒకవేళ నేను చచ్చిపోతే. ఉదయమే, కానీ ఇంతవరకు దిక్కులేదు ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ వస్తుంది వ్యాక్సిన్. షేర్లింగంపల్లి నుంచి రావాలంటారు వ్యాక్సిన్ అట. అది ఎప్పుడు నిన్న కూడా సేమ్ అదే పొజిషన్, కానీ మధ్యాహ్నం తర్వాత వేసారట. అంటే క్లారిటీ లేదు, కన్ఫర్మేషన్ లేదు, కూలీ జరుగుతుంది. అదేదో కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దీన్ని సాల్వ్ చేసే విధంగా రేపటి నుంచి అన్నా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేది వచ్చేసి వాళ్ళకి 12 గంటలకు 1 గంటలకు దొంగలు లెక్క ఇలా వ్యాక్సిన్లు ఇచ్చుకుంటున్నారు. 120 మందికి నిన్న ఇచ్చి ఏ విధంగా ఇచ్చారు లేదని చెప్పని అందరినీ పంపించేసి ఈ విధమైన లూటీ ఉందా? అడగడానికి వస్తేనేమో పోలీస్ కోర్సులు కావాలి, అవి కావాలి, ఇవి కావాలి. దేనికండి పోలీస్ కోర్సులు? ప్రజల పైసతో బతుక్కుంటూ ఇవాళ చెప్పడానికి. आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम ए सुरेश ने अयादा किया है कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात के निज़ामुल औक़ात में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और इम्तहानात 5 मई से ही होंगे। उन्होंने कहा कि इम्तहानात तलबा के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी हैं और इम्तहानात मुनासिब एहतियात के साथ मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तलबा और औलिया तलबा को इम्तहान से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर तालीम सुरेश ने आज शाम 6 बजे से हाल टिकट डाउनलोड कर लेने की हिदायत दी है। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत इन इम्तहानात को कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक ही मुनक़िद करेगी और इसके लिए सारे इंतजामात कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार सारी रियासत में इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए 1452 मराकिज़ कायम किए गए हैं। मशरक़ी गोदावरी में सबसे ज़्यादा 146 और गुंटूर में सबसे कम यानी 60 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। रियासती तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए नाफिज किए गए रात के कर्फ्यू के मियाद में मजीद तौसीक का इम्कान है। रियासती हुकूमत रात के कर्फ्यू में मजीद 15 दिन की तौसीक कर सकती है। रियासत में कोरोना के फैलाव में शिद्दत को देखते हुए डॉक्टर्स माहिरीन ने पेश क़ियासी की है कि माह मई के वस्त तक कोरोना वायरस के मामलात में उरूज पर पहुँच सकते हैं। चीफ मिनिस्टर की सेहतियाबी के बाद अगले 2 दिन में KCR रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर एक आला सतही इजलास तलब करेंगे।
ज़राए के मुताबिक महकमे सेहत ने हुकूमत को रियासत में कोरोना के फ़ाल मामलात, अमवात की तादाद और बाजियाब होने वालों की तादाद के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है। इम्कान है कि रात की कर्फ्यू में तोसी का फैसला इस जायज़ा इजलास में वज़ीर आला लेंगे। रियासत में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए रात की कर्फ्यू के अहकाम 30 अप्रैल तक नाफिज किए गए थे, उसमें मज़ीद तोसी का इम्कान है। तेलंगाना में कोरोना लहर खतरे के दायरे में दाखिल हो चुकी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर रियासत में दूसरे तूफान बर्पा कर चुकी है। कोरोना के केसों में रिकॉर्ड पैदा हो चुका है। मुस्बित केसों के साथ साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 7,954 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। महकमे सेहत के बुलेटिन के बमुजिब 80 अफराद का टेस्ट 1,81,794 अफराद का टेस्ट कराने पर 24 घंटों में 4,009 अफराद सेहतियाब हुए हैं और 76,060 अफराद रियासत में ज़ेर इलाज हैं। अब तक की कोरोना की मजमूई तादाद 4,27,926 हो चुकी है और मरने वालों की तादाद 1,630 हो चुकी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।